नमस्कार दोस्तों, मैं उदयलाल फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी के चहेते चैनल इंडियन मुर्गी पालन और इंडियन किसान के एक नए कोलैबोरेशन के वीडियो देखने वाले हर किसान भाई का और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, आपने थंबनेल देखा और टाइटल भी पढ़ा। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो लाया है। दोस्तों, आज यहाँ पर देख लेंगे हम कि आपको अगर लेयर फार्म डालना है। कोई भी मेरा दोस्त पूछता है कि सर मुझे लेयर फार्म यानी अंडों का प्रोडक्शन मुझे वहां पर लेना है और उनको बेचकर मुनाफा कमाना है। तो मुर्गी पालन में वैसे दोस्तों बात करें तो फार्म के मुख्य तौर पर 3 प्रकार होते हैं दोस्तों। पहला होता है लेयर फार्म, जहां पर खास करके सिर्फ अंडे बेचे जाते हैं। दूसरा होता है दोस्तों मीट पर्पज के लिए चिकन फार्म, जहां पर सिर्फ मुर्गे और मुर्गे बेचे जाते हैं। और तीसरा फार्म होता है दोस्तों हैचरी फार्म, जहां पर चूजे तैयार करके बेचे जाते हैं, यानी कि दोस्तों अंडों में से चूजे निकाल कर बेचे जाते हैं। तो खास तौर पर आज हम बात करेंगे लेयर फार्म की। लेयर फार्म की बात करते हुए दोस्तों आज हमें बात करना है 2 मुर्गियों के बारे में। अगर आप देसी मुर्गियों का लेयर फार्म बनाते हो अंडों के लिए और उसके साथ दोस्तों आरआर मुर्गियों का बनाते हो, तो दोनों में से किसका फार्म आपके लिए मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, आज के वीडियो में देखेंगे। और असल तौर पर जानकारी लेंगे कि देसी मुर्गी और आरआर मुर्गी के अंडों के देने की क्षमता में कितना फर्क है और उसके माध्यम से कितना मुनाफे में फर्क गिर सकता है, देख लीजिए। और आपके लिए कौन सा फार्म मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है, देख लीजिए। वीडियो का थंबनेल टाइटल देख लिया दोस्तों आपने कि देसी मुर्गी वर्सेस आरआर मुर्गी अंडे प्रोडक्शन के लिए यानी लेयर फार्म के लिए कौन सी मुर्गी ज्यादा बेहतरीन है और किस मुर्गी के माध्यम से मिलने वाला मुनाफा ज्यादा हो सकता है। इसलिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, शुरुआत से लेकर अंत तक देख लीजिए। पसंद आया तो जरूर लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास ये वीडियो भेजने के लिए शेयर कर दीजिए। रहा होगा सब्सक्राइब तो आप सभी किसान भाइयों से और मुर्गी पालक भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ दोस्तों, मैं आप सभी को अपना मानता हूं, आप भी मुझे अगर अपना मानते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा, बगल में एक घंटी आएंगे, इस घंटी को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। और इंडियन किसान 88 इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो मार्केटिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, नहीं तो यूट्यूब पर आने के बाद इंडियन किसान 88 डाल दीजिए, नहीं तो इंडियन किसान माइक में करके 88 डालकर भी आप सब्सक्राइब करके ले सकते हो दोस्तों, जिससे मार्केटिंग में आपको सपोर्ट होते रहेगा। तो देख लीजिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहाँ पर बतलाता हूँ कि मुर्गी पालन की बात करें तो लेयर फार्म दोस्तों बहुत बड़े प्रसिद्ध फार्म माने जाते हैं। पिछले कुछ सालों की बात करें तो देसी मुर्गियों पर बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है दोस्तों साइंटिफिक रिसर्च हुई और उसके कारण बहुत सारी मुर्गियों के ब्रीड दोस्तों मार्केट में खासकर अंडे के प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए आ चुके हैं। दोस्तों पिछले 10-15 सालों की बात करें तो RR, WFG, BB300, BB380, व्हाइट लेग हॉर्न, ब्लैक स्ट्रॉप, इन जैसी जो मुर्गियां हैं दोस्तों, इनके अंडों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। देसी मुर्गी सबसे इंपॉर्टेंट मुर्गी की ब्रीड है दोस्तों, लेकिन इसका अंडों का प्रोडक्शन थोड़ा कम होने की वजह से दोस्तों जो सामान्य तौर पर लेयर फार्म तैयार करने वाले व्यक्ति होते हैं सोचते हैं कि देसी मुर्गी अंडे तो कम देती है, ऐसे तौर पर आरआर मुर्गी का अगर चुनाव कर ले, WFG का कर ले, तो इसके माध्यम से मिलने वाला अंडों का प्रोडक्शन तकरीबन दुगना हो सकता है। ऐसे में फिर हम इस दुगने प्रोडक्शन की बात करें तो फिर आरआर का फार्म, WFG का फार्म ज़्यादा मुनाफे का सौदा हो सकता है क्या? तो दोस्तों इसी बात की आप पूरी जानकारी लेते हैं, एक एक जानकारी आपको विस्तार से दूंगा, उसके बाद आप सोच विचार करके स्वतंत्रता से निर्णय ले सकते हो। आखिर में मैं मेरी सलाह भी आपको दूंगा। तो देखिए दोस्तों, देसी मुर्गी की बात करें तो देसी मुर्गी और आरआर मुर्गी की सबसे बड़ी विशेषता है कि देसी मुर्गी दोस्तों वहां पर जो है ओरिजिनल ब्रीड है, आरआर ब्रीड दोस्तों देसी पर क्रॉस की गई है। लेकिन दोस्तों देसी मुर्गी और आरआर मुर्गी के अंडों के प्रोडक्शन की बात करें तो दोस्तों देसी मुर्गी अंडों की बात करें तो तकरीबन दोस्तों अंडों का प्रोडक्शन साल भर में 130 से लेकर 150 तक ज़्यादा से ज़्यादा दे सकती है। वही बात अगर हम यहाँ पर आरआर मुर्गी के साथ यहाँ पर सिलेक्ट कर ले दोस्तों, तो आरआर मुर्गी यहाँ पर आपको तकरीबन 250 से 270-80 तक अंडों का प्रोडक्शन दे सकती है। ऐसो में दोस्तों मोटा मोटी मान ले तो आपको आरआर मुर्गी का अंडों का प्रोडक्शन दोस्तों देसी मुर्गी के अंडों के प्रोडक्शन के दरमियान दोस्तों दुगना दिखाई देगा। और दोस्तों गलत भी बात नहीं, तकरीबन आरआर मुर्गी का अंडों का प्रोडक्शन देसी मुर्गी के तुलना में दोस्तों दुगना ही होता है। असल में यहाँ पर मुझे कुछ छिपाना नहीं है, सभी बातें सामान्य तौर पर आपके सामने रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों यह रहा पहला पॉइंट कि आपके सामने कौन सी मुर्गी कितने अंडे देती है। अंडों की बात करें तो औसतन दोस्तों यहाँ पर देसी मुर्गी 140 और दोस्तों आरआर की जो ब्रीड है वो 260 के करीब करीब।
उसके बाद दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं कि जो अंडों का प्रोडक्शन है उसके लिए लगने वाला फीड का खर्चा कितना होता है। दोस्तों फीड के खर्चे की बात करें तो आरआईआर मुर्गी और देसी मुर्गी को लगने वाला फीड का खर्चा अगर सामान्य तौर पर देखें तो उतना ही होता है दोस्तों, लेकिन वह होता है सिर्फ फीडिंग कॉस्ट एज अ ग्राम वाइज विश्लेषण करें तो। यानी दोस्तों देसी मुर्गी जिस तरह से औसतन 100 ग्राम के करीब करीब फीड कंज्यूम करती है यानी खाती है, उतना ही 100 ग्राम का फीड दोस्तों आरआईआर मुर्गी जो कि अंडे पर है उनको लगता है। लेकिन दोस्तों फीड में थोड़ा बदलाव होता है। अगर आप देसी मुर्गी को गेहूं, जवार, चावल, बाजरा, मकाई खिला दे और थोड़ा बहुत 5-10 ग्राम लेयर फीड खिलाए या ना खिलाए, वो उतने अंडे देगी ही। लेकिन दोस्तों अगर आप सिर्फ आरआईआर मुर्गी को गेहूं, जवार, चावल, बाजरा, मकाई खिलेंगे तो दोस्तों इसका अंडों का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा घट जाता है। ऐसे में दोस्तों इस मुर्गी को लेयर फीड देना ही पड़ता है और तकरीबन यह लेयर फीड 40 से लेकर 50 ग्राम के करीब करीब भी देना पड़ता है। ऐसे में बात करें तो दोस्तों देसी मुर्गी को 10 ग्राम पकड़े तो यहाँ पर दोस्तों आरआईआर मुर्गी को 40 ग्राम के करीब करीब लेयर फीड देना पड़ता है। लेयर फीड के 1 ग्राम की बात करें तो तकरीबन 3 पैसों का खर्चा होता है और दोस्तों यहाँ पर आप बात करें तो 30 से लेकर 40 पैसा का खर्चा देसी मुर्गी पर लेयर फीड का होता है। और दोस्तों यही खर्चा अगर आप सोचते हो कि आरआईआर मुर्गी की तुलना में कितना होता है तो दोस्तों तकरीबन यह खर्चा होगा ग्राम वाइज विश्लेषण के अनुसार तकरीबन दोस्तों 40 गुणा लगभग 3 या 4, यानी दोस्तों यहाँ पर तकरीबन 1.5 रुपये से लेकर 2 रुपये के करीब करीब होता है। यानी दोस्तों कटिंग और यहाँ पर जो फीडिंग कॉस्ट पकड़े तो तकरीबन देसी मुर्गी का फीडिंग कॉस्ट अगर साधारण तौर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1 से लेकर 1.5 रुपया होता है तो वही दोस्तों आरआईआर मुर्गी का फीडिंग कॉस्ट तकरीबन दुगना या इससे ऊपर भी हो सकता है। आरआईआर मुर्गी का एक अंडा तैयार करने के लिए 3 से लेकर 3.5 रुपये का सामान्य खर्च आता है और देसी मुर्गी के लिए यह खर्च 1.5 से लेकर 1.25 तक ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट होता है कि कौन सी मुर्गी को मेडिसिन का खर्चा ज़्यादा लगता है। देसी मुर्गी ओरिजिनल होने के कारणवश इस पर होने वाला मेडिसिन का खर्चा बहुत ही ज़्यादा कम होता है। लेकिन उसी तौर पर देख ले तो आरआईआर मुर्गी क्रॉस ब्रीड है, इसलिए दोस्तों ये कितनी भी मजबूत हो तो भी देसी मुर्गी से तकरीबन 3 से लेकर 4 गुना खर्चा इस मुर्गी को लगता ही है। यानी दोस्तों अगर देसी मुर्गी का 20 पैसों के करीब खर्चा होगा तो इस मुर्गी का 60 से लेकर 80 पैसों तक खर्चा होगा। यानी तकरीबन दोस्तों मेडिसिन के खर्चे को पकड़े तो देसी मुर्गी से होने वाला एक अंडा तैयार 2 रुपये तक ज़्यादा से ज़्यादा तैयार हो जाता है। लेकिन उसी तुलना में बात करें दोस्तों यहाँ पर आरआईआर मुर्गी की अगर घर का आपका व्यक्ति वहाँ पर काम करता है तो 5 रुपये के करीब करीब और मजदूर लगाकर करते हो तो 6 रुपये के करीब करीब एक अंडा आपको गिरता है। इसमें दोस्तों मुर्गी अंडे कम देती है, वो सभी बातें इंक्लूड की गई है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट बात मार्केटिंग की, जो चौथी बात है मार्केटिंग की बात करें तो दोस्तों आरआईआर मुर्गी से ज़्यादा देसी मुर्गी के अंडों को मार्केट है दोस्तों। और तकरीबन रेट की बात करें तो एक आरआईआर मुर्गी का जो अंडा होता है वो 8 के करीब करीब बेचा जाता है दोस्तों और देसी मुर्गी का अंडा कम से कम 10 रुपये के करीब करीब आसानी से जाता है। साल भर की बात करें तो दोस्तों देसी मुर्गी का एक जो अंडा होता है आप सोचेंगे एक मुर्गी के पीछे होने वाला 1400 रुपये का मुनाफा, यानी 140 अंडे बेचकर 10 रुपये के हिसाब से 1400 की राशि प्राप्त होती है। उसमें होने वाला जो खर्चा होता है दोस्तों तकरीबन बात करें तो 2 रुपये के करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा आपका हो सकता है दोस्तों प्रतिदिन। यानी आप सोचते हैं तो दोस्तों आधा खर्चे में चला जाएगा और आधा मुनाफा रहेगा। तो दोस्तों एक देसी मुर्गी अगर आप संभालते हो दोस्तों तो साल भर सभी खर्चा जाते हुए आपको तकरीबन 500 से 700 यानी तकरीबन 700-750 का मुनाफा होगा ही होगा। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है दोस्तों कि इस मुर्गी का फीड का कॉस्ट और टीकाकरण का खर्चा और भी आप घटाकर 1000 के ऊपर भी मुनाफा प्राप्त कर सकते हो। लेकिन एक देसी मुर्गी को साल भर संभाल कर कम से कम 750 के करीब करीब आपको मुनाफा मिलना तय मान लीजिए। लेकिन उसकी तुलना में अगर आप आरआईआर मुर्गी का पालन पोषण करें तो इस मुर्गी को आप फ्री रेंज में उतने तौर पर संभाल नहीं सकते हो, इसलिए इसका खर्चा ज़्यादा है। ऐसा माना जाता है कि अगर आरआईआर मुर्गी का सभी खर्चा आप पकड़े तो प्रति अंडे के पीछे 5 रुपये के करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये अंडे की तुलना में होता है दोस्तों, ऐसा माना जाता है औसतन कि एक आरआईआर मुर्गी के अंडे के पीछे आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का फ़ायदा हो सकता है साल भर का पूरा खर्चा घटा दे तो। यानी आपको अगर 250 अंडे साल भर में मिलते हैं तो 2 रुपये के हिसाब से एक आरआईआर मुर्गी के पीछे 500 के करीब करीब आपका मुनाफा होता है। इसलिए दोस्तों देसी मुर्गी से होने वाला मुनाफा आपको दिखाई देने में अंडों का प्रतिशत कम दिखाई देगा, लेकिन भाव ज़्यादा, आने वाली बीमारियों की संख्या का और लगने वाला फीडिंग का कॉस्ट कम। इसकी वजह से दोस्तों आपको होने वाला मुनाफा आरआईआर मुर्गियों के अंडों को बेचने के बाद दोस्तों देसी मुर्गी में ज़्यादा होगा और देसी मुर्गी का अंडा हाथों हाथ बेचा भी जा सकता है।
सबसे इम्पोर्टेंट और एक बात दोस्तों, आरआर मुर्गी का अंडा महंगा इसलिए भी गिरता है दोस्तों कि लेयर फीड की बात छोड़ भी दे तो आरआर मुर्गी को आप फ्री रेंज में संभाल नहीं सकते हैं, लेकिन देसी मुर्गी कहाँ भी बाहर खाएगी जाएगी, लेकिन दोस्तों अंडा खुद के मालिक को ही देगी। इसलिए दोस्तों देसी मुर्गी से होने वाला मुनाफा आपको आरआर मुर्गी से होने वाले मुनाफे से 1.5 गुना से लेकर 2 गुना भी हो सकता है। इसलिए आरआर मुर्गी भी दोस्तों आपके लिए फायदे का सौदा हो सकती है, लेकिन दोस्तों आप गांव देहात में रहते हैं तो आरआर मुर्गी से ज़्यादा आपको फायदा दोस्तों देसी मुर्गी से ही होगा। इसलिए दोस्तों यह था विश्लेषण पूरा, मैंने पूरे पॉइंट्स को यहाँ पर इकट्ठा करके आपके सामने पेश किया। कैसा लगा वीडियो कमेंट सेक्शन में बताइए। और देसी मुर्गी और आरआर मुर्गी ब्रीड दोनों भी अच्छे, लेकिन मुनाफा देसी मुर्गी में ज़्यादा मिलता है, यह सोचकर ही फार्म का वहाँ पर जो है दोस्तों आप इनॉग्रेशन कीजिए, यानी कि शुरुआत कीजिए। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों के पास ये वीडियो भेजने के लिए शेयर कर दीजिए, क्योंकि हर मुर्गी पालक भाई इंतजार कर रहा होगा। सब्सक्राइब करना तो आप सभी किसान भाइयों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। दोस्तों आप सभी को मैं अपना मान चुका हूं, अगर आप भी मुझे अपना मानते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए इस वीडियो के दाएं तरफ निचली साइड में आने के बाद दिखाई देने वाले लाल रंग के सब्सक्राइब के निशान को टच कर दीजिए। उसके बाद कलर चेंज हो जाएगा और बगल में एक घंटे आएंगे, इस घंटे को टच करते हुए ऑल इस नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, ताकि आने वाला हर वीडियो समय समय पर मिल सकेगा। तो दोस्तों ऐसा एक नया वीडियो लेकर मैं आपका दोस्त उदय लाड आप सभी के चहेते चैनल इंडियन किसान पर मिलता रहूंगा। तब तक के लिए मेरे हर किसान भाई का आज के वीडियो में और मुर्गी पालक भाई का आज के वीडियो में दोस्तों तहे दिल से फिर एक बार बहुत बहुत आभार।